धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। अभी हमारे टीचर जसवीर कौर बोल रही थी, बहुत बड़ा योगदान है इनका हमारे इस आंदोलन में। मंजीत जी जुड़े थे और उनसे शादी के बाद जसवीर इस आंदोलन से जुड़ी। हालांकि बहुत कम होता है कि हमारी बेटियां आके एकदम हमारे मिशन को समझें, मगर मैं समझता कि इस पे एक असर शिक्षा का है। एक वो अपने पिता की बात बता रही थी और एक असर पति का होता है कि पति क्या चाहता है, क्योंकि बहुत सारे पति ऐसे भी हैं हमारे यहां संगठन के अंदर, आदर्श के अंदर भी हैं, जो मिशन से जुड़े हैं। टाइम पास है उनका मिशन से जुड़ना, और कभी कभी योगामृत में आके बैठ जाते हैं। और वैसे भी मैं कहता हूं कि सारी दुनिया सक्रिय नहीं होती, हर कोई अपना अपना योगदान अपने तरीके से देता है। घड़ी की 3 सुइयां होती हैं। एक सुई जो सबसे तेज चलती है, सबसे तेज जो भागती है, वो केवल सेकंड बताती है। सेकंड छोटा समय बताती है। जो उससे कम स्पीड में होती है वो मिनट बताती है, थोड़ा बड़ा समय बताती है। और जो सबसे कम स्पीड में चलती है वो घंटे बताती है, आवर्स, बड़ा समय, 60 मिनट का। मगर तीनों का अपना अपना रोल है और तीनों का रोल आपस में जुड़ा हुआ भी है। कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड हुए, ये तीनों को देखने के बाद ही हमें पता चलता है। तो मिशन में भी इस तरह के लोग होते हैं, कुछ कहीं एक्टिव हैं, कुछ कहीं एक्टिव हैं। मगर कुछ बिल्कुल एक्टिव ना हो तो फिर कभी कभी लगता है कि घड़ी के पीछे सेल बदलना पड़ेगा, और सेल डाल के भी जब ना चले तो फिर बहुत लगता है कि शायद घड़ी ही खराब हो गई है, ये सुइयां अब चलेंगी नहीं। तो कई लोग ऐसे भी बैठते हैं मिशन में जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, बंद पड़ी टंगी हुई घड़ी की तरह, एक शो पीस की तरह दूर से भ्रम पैदा करते हैं अपने होने का, मगर समय किसी को नहीं बताते। तो समय, ईश्वर ने कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता और समय किसी को कम नहीं मिला है, सबको बराबर मिला है। तो अभी जसवीर अपने पिता के साथ हुए संवाद पे बात कर रही थी कि उनके पिता ने कहा कि मुझे लोग मना करते हैं, डराते हैं कि लड़की को ज्यादा ना पढ़ाओ, ज्यादा पढ़ती हैं लड़कियां भाग जाती हैं। ये तो सरासर झूठ है। आप अपनी बस्तियों में देखो, बस्तियों की तरफ नजर दौड़ाओ, भागती कौन है? जो 5वीं 6वीं 8वीं में स्कूल छोड़ देती हैं, सारा दिन घर रहती हैं, दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, चंडाल चौकड़ी में बैठती हैं, जिनकी माएं भी चंडाल चौकड़ी में बैठती हैं, भागती वो हैं। पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं उनकी शिकायत है थोड़ी सी, मगर बहुत कम है। कोई कोई लड़की कहती है कि मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया, मगर वो भी बताती है पहले पूरी हिम्मत के साथ, भागती नहीं है। ये जो अनपढ़ बैठी हैं मोहल्लों में, बस्तियों में, ये भागती हैं। बीच में एक तीसरी समस्या और है, और इन दोनों के साथ भी जुड़ी है।
जो अपने आप शादियां कर रही हैं उनके साथ भी जुड़ी हैं। शादियां अपने आप करती हैं और 6 महीने बाद सुलह कर लेती हैं माँ बाप के साथ रो रो के, और फिर उनसे फिर दहेज मांगना शुरू करती हैं। ये फंदा मुझे समझ में नहीं आया। और वैसे ही बेवकूफ माँ बाप हैं। उस पर मैंने एक कविता लिखी थी दहेज पे ही, तो मेरा मन हुआ आज मैं अपनी बात को जोड़ूं। शादी माही प्यार सुखी सुंदर संसार, ये शब्द जब भी आते हैं दिमाग में, शादी माही प्यार सुखी सुंदर परिवार, देख देख यही सपने हुई जाने को तैयार। मायका छोड़ना, माँ बाप को छोड़ना, भाई बहनों को छोड़ना, तो उसके लिए भी एक सपना होता लड़की के पास कि किसके अंगेस्ट कौन सी चीज मिलने वाली है और अच्छी। देख देख यही सपने में हुई जाने को तैयार, माँ की गोद पिता का साया छोड़ भाई बहनों का प्यार, जाने अनजाने बेगानों का प्यार, जाने अनजाने बेगाने से हाथ थमा दी अपनी पतवार। जाने अनजाने, कभी जाना होता कभी नहीं जाना होता, थमा दी अपनी पतवार। कोशिश ये भी कि बन जाऊं मां बाप की प्यारी, बन जाऊं, फिर कोशिश करती, बीच में फिर मन में एक द्वंद चलता अंदर ही अंदर, कभी इधर ससुराल का कभी मायके का। कोशिश ये भी कि बन जाऊं मां बाप की प्यारी, शहजादी दुलार मिला कहां तू नहीं हमारी। धक्का खाता जब दिल मेरा मां का मायका आता यार। जब धक्का लगता है ना कि कैसे जाऊंगी छोड़ के, तो फिर मां भी तो याद आती कि मां भी तो छोड़ के आई है ना, फिर वहीं से सीखती है। धक्का खाता जब दिल मेरा मां का मायका आता याद, फिर खो जाती मैं भी सपनों में देखती रोशनी घोड़ी और बारात। सुना हां हो गई, सुना किसी रिश्तेदार ने, उस बिचौलिए ने आके, जो बीच में शादी कराते हैं, उसने आके कहा जी हां हाँ हो गई है। सुना हाँ हो गई, घर में खुशी खुशी हो गई, दादी खुशी के मारे रो पड़ी, कब आएगी वो घड़ी। फिर एक संदेशा आया, पहले आया एक संदेशा हाँ हो गई, तसल्ली दे दी, पक्का कर दिया। मायके वालों ने रिश्तेदारों को बोल दिया, पड़ोसियों को बोल दिया, मित्रों को बोल दिया कि बेटी की सगाई हो गई। जब ये सारा पक्का हो गया, इज्जत का सवाल जब बन जाए, फिर एक संदेशा आता है। फिर एक संदेशा आया, पढ़ा सभी ने, बोला कोई ना। फिर एक संदेशा आया, पढ़ा सभी ने, बोला कोई ना, जबरी सब मुस्काए। पूछा मां से, दादी से, भैया और भाभी से, शादी मेरी ससुराल मेरा, फिर संदेशा क्यों छुपाए। अरे मुझे तो बताओ आखिर ये संदेशा है क्या। भाभी तू तो सहेली भी है, तू ही कुछ बतला, क्या कमी रही कोई मुझमें। बिन बोले बिन देखे कागज का एक टुकड़ा, सास ससुर ने जो भेजा, चेहरा मेरा लाल हो गया, कुछ शर्म से, कुछ धड़कन की घबराहट से, तेज तेज कोशिश की सब कुछ पड़ जाने की। जैसे वो टुकड़ा हाथ में आया, कुछ लाज थी, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ घबराहट थी, पता नहीं क्या है, तो जल्दी जल्दी उसे पढ़ रही है। तेज तेज कोशिश की सब कुछ पड़ जाने की, डर था ना मिल जाए। डर था ना मिल जाए, लिखी हुई पढ़ती कैसी, आंखें पहले से भर आई, मगर समय नहीं था सब्र करूं मैं, एक नजर में जैसे सब कुछ पढ़ डाला। छोड़ी लंबी सांस,
ना कहीं मिला था एक लाइन के साथ अगर मगर से हां लिखा था। जो चिंता थी ना उस बेटी की कि कहीं ना तो नहीं हो गई, करी नहीं कहीं नहीं मिली ना, मगर अगर मगर से हां लिखा था। लगा पीठ दीवार से मैं बैठ गई, खुद को दिया दलासा पगली तू क्यों घबरा गई, ऐसा इसमें कुछ नहीं। फिर दोबारा कुछ देर बाद दोबारा कागज सीधा किया और फिर उसको पढ़ना शुरू किया। लिस्ट थी या सूची थी बहुत समूची, लिस्ट थी या सूची थी बड़ी समूची, कीमत से सबको जगह मिली थी, कार सबसे ऊपर लिखी थी, जेवर सूट घड़ी और बूट जिंदा और मुर्दा सभी को लिस्ट में जगह मिली थी। जो जिंदा है उनके लिए भी, जो जिंदा नहीं है उनके लिए भी। अब सांस जैसे रुकने लगी, खोज खोज कर थमने लगी, इस चिट्ठी में से मैं क्यों डरने लगी थी, बार बार पढ़ने लगी थी, अलट पलट सब देखा, जब फिर भी मैं खोज रही थी, एक एक जरूरी चीज लिखी थी, सबसे नीचे एक लाइन लिखी थी, हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए अंगार थे ये शब्द, मेरे दिल पे वार थे। सबसे नीचे एक लाइन लिखी मिली, हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए अंगार थे ये शब्द, मेरे लिए वार थे। सब कुछ मांगा, इस पत्थर में कार लिखी थी और मांगा था कैश, पर इसके किस कोने में मैं कहां हूं। लिस्ट थी पूरी, एक एक चीज लिखी थी, जिंदा और मुर्दों के लिए भी लिखा था। फिर लड़की पढ़ने लगी कि इस लिस्ट में मैं कहां हूं, मुझे मांगा कि नहीं मांगा, मैं कहां हूं, बेशर्म भिखारी कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ये हर चीज जरूरी और मैं कहीं नहीं। ये उन दोनों के लिए है मेरी ये बात, जो पढ़ी लिखी है वो भी, जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी। लखनऊ के सेमिनार में मैंने कहा था, रश्मि से मेरी बात हुई थी, रश्मि बेटी जिसने सीए में लखनऊ में टॉप किया था, तो मैंने उससे कहा था भी मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं तो 1 लाख तो मैं मान लूं, अगर 1 लाख तुम्हारी तनख्वाह होगी, मगर उसको पैकेज जो मिला है वो बहुत बड़ा है, वो शायद 2 लाख से ऊपर महीने का है, 2 लाख से ऊपर का। और 2 लाख अगर तनख्वाह मान लें तो साल में कितनी हो गई, 24 लाख। 24 लाख, और 24 लाख को अगर 30 साल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कम से कम 7 करोड़ से ऊपर बनेगी। 7 करोड़ अगर इतनी ही रही, अभी तो बढ़ेगी वो, अगर इतनी ही रहती है तो 7 करोड़ रुपया लड़की देगी किसे, वो मायके को, ससुराल को। और उसके बाद भी एक लिस्ट आ जाए कि ये भी चाहिए और लड़की भी एग्री हो, मां बाप भी एग्री हो, फिर मुझे लगता है लड़की पढ़ी लिखी ही नहीं है, उसके पास स्वाभिमान ही नहीं है। हमें ये वाला धर्म भी बनाना है, हमें ऐसा समाज भी बनाना है। लड़कियां आज लड़का पसंद खुद कर रही हैं, फिर मां बाप को बताती है मैंने पसंद कर लिया, तो दहेज की लिस्ट भी जाती है। जब लड़का लड़के आपस में आपने एक दूसरे को पसंद किया
तो ये भी तो सहमति करो कि आप बिना दहेज के शादी करोगे, आपको तो सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है, आपकी पसंद तो एक दूसरा है, कार आपकी पसंद नहीं है। ये हम सवाल ही नहीं कर रहे, मां बाप भी सवाल नहीं कर रहे। और ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी देखा हमने कितनी बड़ी समस्या दुनिया पे चल रही है। मुझे तो ईश्वर ने एक जवाब दिया, मैं जिसके लिए लड़ा करता था, लड़ाई तो अभी भी रहेगी क्योंकि उसमें सम्मान नहीं है, नगर पालिका की नौकरी, मगर उसमें तसल्ली जरूर रही। इस कोरोना वायरस के समय में जब लोग पलायन कर रहे थे मजदूर, तो मुझे पूरे देश में यह तसल्ली जरूर रही कि मेरी कौम कहीं पलायन नहीं कर रही थी। कहीं कोई अपवाद हो तो अलग बात है, कहीं पलायन नहीं कर रही थी। उसने अपने आप को संभाला है। मगर इस पैसे को भी संभालना, इस पैसे को भी संभालना है। ये समस्या बड़ी नहीं है, समस्या आती रहती है। और ये तो समस्या फिर भी ऐसी है कि आप कम से कम मास्क लगा के तो सांस ले पा रहे हैं। दुनिया ने तो ऐसे ऐसे बम तैयार कर रखे हैं कि आपका मास्क भी नहीं चलेगा उसके आगे। आपका ही नहीं, आपकी जो आने वाली नस्लें भी पैदा होती हैं। जापान से पूछो, जहां एटम बम चला था, जिन लोगों ने दूर से उसकी हवा गंध ली थी, उनकी नस्लें अपाहिज पैदा होती रही। किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का ब्रेन नहीं है, ऐसे बच्चे पैदा होते रहे। और ये भी पापियों ने बनाया। ईश्वर ने तो कहा था भला सोचना है। वो जो कबीर साहब कहते ना एक जगह, वो बहुत बड़ी बात है। वो बात भी कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। वही कबीर जो हर चीज के लिए लड़ता है, वो खैर भी मांगता है, दुआ भी मांगता। ना काहू से दोस्ती, ना काहे से बैर। और सबके लिए दुआ, जो हम नितनेम में कहते हैं ना कि थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुणगान है, और संगत, पूरी संगत, पूरा ब्रह्मांड तुमरा रूप। उस वही बात कबीर साहब भी कह रहे हैं। लड़ते भी हैं मगर सबकी खैर भी मांगते हैं, क्योंकि उनके लड़ने में उनका कोई दुश्मन नहीं है। उनका दुश्मन सामाजिक बुराइयां। आज हमारा दुश्मन भी सामाजिक बुराइयां हैं। हमारा दुश्मन हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारा दुश्मन यूनियन का वो नेता भी नहीं है जो बस भर के लोगों को अजमेर ले जाता है। हम उसको गुमराह मानते हैं, हम उसको गुमराह मानते हैं। हमारा दुश्मन वो भी नहीं है यूनियन का नेता जो तिलक लगा के निकलता है और देवी का लॉकेट पहन के निकलता है, फिर नेता हमारा कहता है कि नेता वाल्मीकि समाज का हूं। हमारा वो भी दुश्मन नहीं है, हम उसे भी गुमराह मानते हैं। जो नंगे पैर मजारों की तरफ घूम रहे हैं, हमारा दुश्मन वो भी नहीं है। हम इनको गुमराह मानते हैं, हमारा ही हिस्सा है। हम उनका खून है या वो हमारा खून है। बस कमी कहां रही है? कमी रही है कि हमारे जो आज वर्तमान संत हैं, उन्होंने काम नहीं किया। पहले संतों ने काम किया, वो अपने समय में काम करके गए, तभी सीतापुर में आश्रम कायम हुआ, दिल्ली में आश्रम कायम हुआ, लाहौर में आश्रम कायम हुआ, पेशावर में 1861 में वाल्मीकि मंदिर की नींव रखी गई। 1861 में बाबा साहब अंबेडकर के जन्म से 30 साल पहले वाल्मीकि अनंत का संगे बुनियाद रखा गया था पेशावर में। तो वो नाम हमारे उन संतों ने जिंदा रखा। मगर जो आज संत हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। जितना करना चाहिए, जितना घूमना चाहिए, वो काम भी अगर कर रहे हैं तो काट कर रहे हैं, एक दूसरे की काट करने में जा रहे हैं। किसी को क्या पसंद, किसी को क्या पसंद। हमारी पसंद तो केवल एक परमेश्वर होने चाहिए, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। और उनका कहा पावन योग शिष्ट हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं।
पावन योग शिष्ट की मैं बात कर रहा था, उसमें जहां परमात्मा लिख रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती वैसे कीड़े की उत्पत्ति होती, या जैसे कीड़े की उत्पत्ति होती वैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और इसी बात को मैं देख रहा था कि महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने जो संघर्ष किया, मां सावित्री बाई फूले जिन्होंने लोगों ने उनके ऊपर गोबर फेंका, और वो क्या लिख रहे हैं उस वक्त, वो कह रहे हैं वो जो विधान बनाया था ना, सिस्टम, कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र, ये कह रहे केवल इसलिए बनाया था, ये विधान है नहीं है, ये एक सूचना, एक अफवाह, जैसे अफवाह फैलती है सारे लोग खौफजदा हो जाते हैं। वो कह रहे इस अफवाह को बनाया गया इसलिए ताकि जो शूद्र है कभी आजाद होने के बारे में ना सोचे, वो सोचे कि मैं ब्रह्मा, यानी अपना उसका हिस्सा भी रहे, हिस्सा भी उसी का बना रहे और उसकी गुलामी भी भोगे। वो इसलिए वो करे, इसलिए ये हुआ। और आगे देखिए, आगे वो अपनी इसी में गुलामगिरी में ही, मैंने आपको कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़िए, जात पात का बीजनाश, और ज्योतिबा फूले की किताब पढ़िए, गुलामगिरी। उसी में वो क्या लिख रहे हैं, एक जगह छोटी सी लाइन पढ़ के बता रहा हूं। वो लिख रहे हैं, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा ठुकरा दिया। सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे ब्रह्मा ने तो कहा था पैरों से या ये हमेशा दास रहेंगे। कह रहे इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया। महात्मा ज्योतिबा फूले बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो हो गए, मगर जो अंग्रेज आया, गोरा, बिल्ली आंखों वाला, नीली आंखों वाला, और अफ्रीका जहां से दुनिया की उत्पत्ति हुई, वहां का नीग्रो, और जो पहाड़ का गोरखा, चीन का आदमी, मंगोल का, और जहां लोग 6.5 फुट से ऊपर होते हैं, फिलिस्तीन, ये लोग ये ब्रह्मा की कौन सी इंद्रियों से आए हैं, कहां से आए हैं? ये बड़ा सवाल। आप भी जब पढ़े लिख रहे हो तो ये सवाल आपने भी करने हैं, आपको भी करने हैं। और कह रहे हैं कि फिर अंग्रेज के लिए कौन सी मनुस्मृति है, अंग्रेज के लिए, निग्रो के लिए, डच के लिए, फ्रांस के लिए कौन सी मनुस्मृति है उनके लिए? अगर ब्रह्मा ही सारा कुछ है, इसका मतलब करे ब्रह्मा कुछ नहीं, ब्रह्मा भारत के लोगों की एक क्रिएशन है, चाहे कल्पना में है या अगर वो था भी तो उसके आगे कहानियां ऐसी बनाई गई जो हमें गुलाम बना के रखे। तो एजुकेशनल वेबिनार का मतलब पढ़ना लिखना तो है, पढ़ना लिखना है। टीचर से हम बात करवा रहे हैं बार बार आपकी, और कुछ सूचनाएं भी हैं मेरे पास एजुकेशन को लेके। जैसे सूचना मुझे आई है अभी, कल भी आया था मुझे मैसेज कि शायद वो डेट बढ़ा दी गई है, CBSE का डेटें आगे बढ़ गई हैं उनकी एडमिशन की, और भी कई जगह ऐसे हो रहा है। और एक राजस्थान से सूचना आई है मुझे कि फॉर्म दोबारा कक्षा 2 से कक्षा 9 तक उनके फॉर्म दोबारा भरे जा रहे बच्चों के। और एक और आ रहा है, कुछ माओ ने वीडियो डाले हैं, कुछ माओ ने वीडियो भेजे हैं जिनको मैं जर्नली तौर पे देख रहा था। उन माओ ने कहा कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, जब तक कोरोना 0 नहीं होता हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वो माँ अपनी जगह पे सही है, माँ ममता के कारण ही मैं कह रहा हूं सही है,
ममता के कारण कहूं तो कोई मां अपने बच्चों को फौज में ही ना भेजे, उस कारण नहीं कह रहा हूं। मां इसलिए दुरुस्त कह रहा हूं कि हम एक ऐसी सरकार में जी रहे हैं जिस सरकार को मैं कहता हूं भी इतनी बेशर्म राजनीति, इतने बेशर्म लोग मैंने अपने पूरे जितना मैंने इतिहास पढ़ा या जीवन में देखा। और सबसे झूठा मैं मानता हूं ज्योतिषी को, सबसे झूठा होता है। दूसरे को कहता है तेरी किस्मत में बड़ा पैसा है और उसी से 11 रुपए मांगता है, 5.25 रुपए भी तेरी किस्मत में नहीं है तो अपनी भी देख ले। सबसे झूठा होता ज्योतिषी, मगर वो भी इतना झूठा नहीं होता जितनी झूठी, जितनी बेशर्मों की आज यहां भारत में सरकार है। यही सरकार जिसने कहा कि मजदूरों को तनख्वाह दी जाएगी, मजदूर यहीं रहे, उनके सारे प्रबंध होंगे, ना उनको रोटी दी, ना उनको पानी दिया, ना उनके जाने के साधन दिए। और यहां तक कि जिस सरकार ने, जिस प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके कहा था, ये सारी बकबक टीवी पे की थी कि मजदूरों को तनख्वाहें मिलेंगी, उसी प्रधानमंत्री ने अपना वकील जब सुप्रीम कोर्ट में भेजा तो वो लिख के दे रहा सरकार की तरफ से कि सरकार कह रही है कि मजदूरों की झगड़ा तनख्वाह का और मालिकों के बीच में इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। तो माएं क्यों ना डरें? माएं अपने बच्चों के लिए क्यों ना डरें? उनको पता भी इतनी बेईमान सरकार है, इतनी झूठी सरकार है। और आज तो एक और आ गया, नया आ गया कि इंग्लैंड में बैठे हुए नीरव मोदी ने कह दिया कि 576 करोड़ रुपया देके मैं भागा हूं, भारत के मंत्रियों को दिया है, तब मैं भागा नहीं हूं, भगाया गया हूं, मेरे से पैसा लिया। इतने बेईमान लोगों में हम जी रहे हैं। तो माएं तो डरेंगी, माएं तो कहेंगी कि जब तक पूरा प्रबंध ना हो जाए मैं अपने बच्चे को कैसे भेजूं। वो मां वो नहीं है जो मिलिट्री में भेजने से डरती है। वो मां, क्योंकि मिलिट्री में तो सामने से गोली आएगी, बच्चे के हाथ में भी बंदूक होगी, मगर कोरोना के मामले में बच्चे के पास क्या होगा। तो इसलिए चिंतित है, मगर हमें मुकाबला करना है। और मुझे कबीर साहब की बात फिर याद आ रही है। परमेश्वर भी कहते हैं, परमेश्वर ने कहा, हम योगी मां उसमें नित्रेम में पढ़ते हैं कि पतन उत्थान भी तेरे ही हैं चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। उसमें ईश्वर का संदेश है कि ये सारा कुछ बदलता रहता है, ऋतु मौसम सब कुछ बदलता रहता है। नदियां भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। इंडिया जो आज जहां आज है एशिया में, भारत यहां नहीं था, अफ्रीका का हिस्सा था और यहां आ गया। तो जब इतने बड़े चमत्कार हो सकते हैं तो ये भी बदलेगा। उसी में कबीर साहब भी एक बात कहते हैं, कह रहे तिनका कबू ना निंदिए जो पांव तले हुए। तिनका कभी ना निंदिए। कभी कभी पैर में कांटा लग जाता है ना, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। वो कह रहे फिर क्या हुआ, पांव में ही तो आया है ना, बाकी तो आपके कंट्रोल में है ना सारा कुछ। देखो क्या कह रहे आगे, तिनका कबू ना निंदिए जो पांव तले हुए, कबू उड़ आंख पड़े पीर घनेरी हुए। कह रहे अगर ये उड़ के आंख में पड़ जाता फिर क्या होता, आंख तो बड़ी नाजुक है। तो ईश्वर ने अगर यहां कहीं समस्या है तो ईश्वर ने हमें ताकत दी है उससे लड़ने की, हिम्मत दी है। और लड़ना क्या है, अब अंतिम बात करने लगा हूं, बस खत्म। लड़ना ये है, ये एजुकेशन की बात तो हमने की, मगर हम हिस्सा है, ज्यादा बड़ा हमारा हिस्सा है सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी भी कई तरह की, एक है, एक केवल छोटा सा हिस्सा जो परमानेंट है, सबसे छोटा हिस्सा। आलोचना बहुत होती है, काम नहीं करते, मगर बड़ा छोटा सा हिस्सा है, बेचारा भर्तियां हो नहीं रही। पंजाब में हमने भर्तियां करवाई थी जब अकाली गवर्नमेंट थी और राजकुमार अतिकाय जी चेयरमैन बने, तब चेयरमैनी को भी हमने वापस रख दिया था कि अगर सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बन के रहना है और हमारे सफाई कर्मचारी पक्के नहीं होने तो ऐसी चेयरमैनी नहीं करनी, ऐसा नहीं चलेगा।
तो पहली बार 30 साल बाद भर्तियां हुई पंजाब में परमानेंट, मगर वो भी नई नहीं हमने होने दी। जो लोग काम कर रहे थे कई सालों से कच्चे पे 3000 पे 5000 पे, उनको पक्का करवाया। रात रात भर बैठ के अतिकाय जी, लुधियाना का कमिश्नर, लुधियाना कारपोरेशन का सेक्रेटरी और भी अफिसरों के साथ बैठ के लिस्टें छांटते रहे भी इसमें नकली नाम कौन सा है, और 650 नकली नाम निकाले थे। उसमें से भी केवल असली लोग लगेंगे जिन्होंने 3000 रुपए में अपने घर में गुजारा किया है। बहुत छोटा सा हिस्सा एक सफाई कर्मचारी की है। एक सफाई कर्मचारी जो सीवर में उतरता है उसका मेडिकल नहीं होता। एक सफाई कर्मचारी अब भी जो ठेके पे है, एक सफाई कर्मचारी जिसको डेली वेजेस पे सरकार ने अपने ठेके पे रख लिया, एक सफाई कर्मचारी जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में दूसरी जगहों में काम कर रहा है, और एक सफाई कर्मचारी और इस अंगूठे की तरह जिसको रेल भर्ती करती, रेलवे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जिसका बजट अलग होता है, रेल भर्ती करती है, बैंक भर्ती करता है, तो भर्ती के समय पता क्या कहते हैं? कह रहे रोस्टर होगा, रोस्टर होगा। रोस्टर के अनुसार जितनी एससी की गिनती है उतने एससी में से लिए जाएंगे सफाई कर्मचारी, बाकी ब्राह्मण भी होगा, ठाकुर भी होगा, खान भी होगा, खान भी होगा, उसमें सारे रखे जाएंगे। मगर जो ब्राह्मण और बनिया होगा बाद में वो सफाई थोड़ी करता वहां रेल में, वो रेलवे लाइन में की हुई गंदगी के नीचे नहीं उतरता, उसे ऑफिस में बिठाया जाता है, और सफाई कर्मचारी रेलवे लाइन में नीचे उतरता जहां लोगों ने गंदगी की होती है। इन सब की लड़ाई भी लड़ दी। तो अभी जो इस शॉर्ट टाइम में जो करना है, आदर्श के सारे कार्यकर्ताओं ने जल्दी एक मीटिंग भी बुलाएंगे, ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंग होगी, क्योंकि सिस्टम नहीं बन पा रहा। अभी हमारे कई लोगों ने सिस्टम बनाने की कोशिश की है, बना नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले मेरी चंदन द्राविड़ जी से बात हुई है, तो उन्होंने किसी बच्चे की ड्यूटी लगाई है जो एक्सपायर्ड है, वो मेरे पास आएगा, सारा सिस्टम तैयार करके देगा मुझे। तो सिस्टम होगा तो पूरे देश की एक मीटिंग करेंगे। अब देश की मीटिंग में मैं ये नहीं कह सकता भी प्रमुख किसको कहूं, भी प्रमुख कार्यकर्ता होंगे या एक्टिव होंगे, क्योंकि अब ज्यादा प्रमुख और एक्टिव आप लोग रहे नहीं हैं, और जो एक्टिव हैं उनको आप प्रमुख नहीं मानते। जो एक्टिव हैं उनमें तो ज्यादा बच्चे हो एक्टिव हो गए हैं। मैं देख रहा हूं हिसार के बच्चे, मानसा के बच्चे, मेरे पास लिस्ट है, जो एक्टिव हो गए हैं, जो अपनी अपनी जगह पे। दुबई से बैठे हैं राकेश जी, दुबई से, वो उनको यहां चिंता रहती है, बच्चों की क्लास लगवा रहे हैं रोज 1 घंटा इसी पे ऑनलाइन। और जो प्रमुख हैं वो मुझे भी कभी कभी फोन नहीं करके पूछते मैं भी जिंदा हूं कि नहीं हूं, वो बस प्रमुख है। तो थोड़ा सा सोच लीजिए अपनी प्रमुखता को। आपकी प्रमुखता क्या है? आपकी प्रमुखता केवल खाओ पियो सो जाओ? अगर ये प्रमुखता है तो ये तो जानवर की प्रमुखता भी रही है। तो अभी पहला प्रोग्राम जो आपने आज नोट कर लीजिए, कल से होनी चाहिए ये कार्रवाई, कल से शुरू होगी। आरटीआई लगेगी नगर निगम में, नगर पालिका में, और जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजी जाए। एक आरटीआई अलग से लगाओ, नगर पालिका में अलग से लगाओ। कोरोना के समय में कितने सफाई कर्मचारियों का मेडिकल हुआ, उनका चेकअप हुआ, कितना, कितनी बार? एक सवाल। दूसरा सवाल उसमें लिखिए कि कितने सफाई कर्मचारी कोरोना के चलते इफेक्टेड हुए हैं, जिनको कोरोना या सैनिटाइजर ने, दोनों, जान तो दोनों ले रहे ना, जान तो जारी दोनों हालत में, कोरोना या सैनिटाइजर करते हुए कितनों ने हॉस्पिटल तक पहुंचे और कितनों ने अपनी जान गंवाई है। तीसरा सवाल भी, जितने सफाई कर्मचारियों की अभी तक मृत्यु हुई या हॉस्पिटलाइज हुए, उनको मुआवजा सरकारों ने कितना दिया? ये आरटीआई लगाइए,
और आगे चल के फिर इस पे आगे काम करेंगे। अगली आरटीआई अलग लगाइए, वो लगाइए कि जब आपके यहां नगर निगम बना या नगर पालिका बनी तब कितने सफाई कर्मचारी थे और शहर की आबादी कितनी थी, आज शहर की आबादी कितनी है और आज सफाई कर्मचारी कितने हैं। इसको हम फिर लड़ेंगे। जरूरी नहीं, घबराइए नहीं, हर तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। कोर्ट के में जाना चाहेंगे तो कोर्ट में भी लड़ेंगे, और कोर्ट अगर नहीं सुनेगा, क्योंकि कोर्ट भी दबाव में चल रहे हैं, दबाव में चलाया जा रहा। कोर्ट एक बात आज कहता है, दूसरे दिन दूसरी बात कहता है, दूसरे दिन दूसरी बात कहता है। कोर्ट के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा। सोचो देश की स्थिति क्या होगी। देश राजनीतिक लोगों के हाथ में है या गुंडों के हाथ में है। बहुत बुरी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। एक अमेरिका है जहां एक काले की डेथ हुई, एक काले इंसान की डेथ हुई, मगर सड़कों पे गोरे भी लड़ रहे हैं उसके लिए भी क्यों मारा गया उसे। और राष्ट्रपति की अपनी बेटी, राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी बेटी आंदोलनकारियों में बैठी है धरने पे। यह है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र होता है। और इस पे बात करूंगा मैं एक बार आपके साथ भी। लोकतंत्र भी क्या होता है? लोकतंत्र वही होता है कि जैसा आपका समाज है, जैसा आपका समाज है वैसा आपका लोकतंत्र। हमारा समाज हिंदू मुस्लिम, सिख मुस्लिम, सिख हिंदू, हमारा ये है। और दलित हो तो सारे पीटने आ जाते हैं, फिर हिंदू भी पीटने आएगा, सिख भी पीटने आएगा, फिर मुसलमान भी पीटने आएगा अगर दलित का मसला आ जाए। तो ये देश ऐसा, इसका समाज। तो यहां लोकतंत्र कैसे हो सकता है? वो है लोकतंत्र। देखो उनकी फोटो निकाल के, एक काले की मृत्यु पे लाखों गोरे सड़कों पे बैठे और लेटे हुए हैं सड़कों के ऊपर, हाथ पीछे करके कि लो हाथ पीछे कर दिए, अब मेरी गर्दन पे वैसे ही गोडा रख के मुझे मारो जैसे उसे मारा था। हमें भी ऐसी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये देश बचेगा नहीं। और ये लड़ाई केवल वाल्मीकि समाज के लिए नहीं, ये देश बचाने के लिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैकेट जो कम शर्तें मानी थी देश बचाने के लिए, हमें देश बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। तो तैयार हुइए। थोड़ा सा मैं तो गुस्से में जरूर कहा, गुस्सा मेरा जायजा। मैं देख रहा हूं कि इस समय में भी अगर मेरे कार्यकर्ता जो एक्टिव अपने आप को कहलाते हैं, प्रमुख कहलाते हैं, अगर वो फोन से भी लिंक में नहीं है तो फिर वो एक्टिव किस नाम के हैं, प्रमुख किस नाम के हैं? ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से जो आप कर सकते हैं वही ईमानदारी से अपने आप को सिद्ध भी वही करिए जो आप हैं। जो आप नहीं हैं वो नहीं। दूसरा, मैंने कहा था, खत्म कर रहा हूं बात, किताबें पढ़ने के लिए। अब जब कभी भी आमने सामने वाला प्रोग्राम होगा, जब भी कोरोना खत्म होगा, तो मैंने फिर पूछना है किसने इस समय में कितनी किताबें पढ़ी हैं। और खास तौर पे जो आदर्श पब्लिकेशन है वो सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये एक एक आदमी से। हाँ, आप भी सुन लीजिए, घर की बहू बेटियां भी सुन रही होंगी, बहू बेटियों से भी पूछा जाएगा, सबके नाम ले लेके पूछा जाएगा किसने क्या पढ़ा है इन दिनों में। और ये समय आपको दोबारा आना नहीं है, ये समय ईश्वर ने दिया है, इसका सदुपयोग कीजिए। जो परमेश्वर लिखते हैं योग शिष्ट में कि सुख और दुख हमारे अपने मानने पे है, मानने पे है। उसी को आप दुख को भी सुख बना सकते हैं, तो इस दुख को भी सुख में बदल सकते हैं। बदलिए। और बहुत अच्छा रहा आज का। थोड़ा सा साहिल जी क्योंकि घर से बाहर थे, किसी समारोह में थे और बड़ी मुश्किल से बात कर रहे थे। मैं अगली बार फिर कोशिश करूंगा कि दोबारा उनसे बात कराऊं, क्योंकि हमें लॉ के बारे में समझना है। और हमारी टीचर जसवीर कौर बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने उठाई जो सामाजिक बातें हैं। तो ऐसे टीचर आगे और भी आते रहेंगे। हर हफ्ते हमारा ये एजुकेशनल वेबिनार आदर्श का ऐसे ही चलता रहेगा। आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। और एक बात छोटी सी याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाया कीजिए। ये बाद में भी रहेगा, हमारी आईडी पे भी रहेगा, अगर आपने शेयर किया तो आपकी आईडी पे भी रहेगा।
वहां से डाउनलोड करके भी दोस्तों मित्रों को भेजिए। आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।